नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह जिले में साइबर अपराध पर नकेल कसते हुए पुलिस ने अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुद्धूडीह बाजार और बस स्टैंड स्थित झिंझरी मोहल्ला से 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में दीपू कुमार मंडल उर्फ दीपक मंडल, छोटी मंडल उर्फ छोटे मंडल, श्रवण राय और मोहित कुमार मंडल को पकड़ा गया। इनके पास से 5 मोबाइल और 6 सिम कार्ड जब्त किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी एपीके फाइल्स के जरिए केवाईसी अपडेट, आधार सुधार और कुरियर जैसे बहानों से ठगी करने की बात कबूली। छोटे मंडल पर तेलंगाना में 65 से अधिक केस दर्ज हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीएसपी ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल से सावधान रहे और पुलिस को तुरंत सूचना दे। तो मिली प्रतिबंब ऐप के द्वारा सूचना के आधार पर मेरे और मेरी टीम के द्वारा अहिल्यापुर थाना अंतर्गत बुद्धूडीह के पास चमलिटी गांव के समीप और यहाँ गिरिडीह टाउन में बस स्टैंड के पास से 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी लोगों को केवाईसी अपडेट, आधार कार्ड अपडेट, कुरियर सर्विस और दिल्ली जल बोर्ड का अधिकारी बन करके ठगी किया करते थे। इनका नाम है दीपक कुमार मंडल, चमलिटी का, थाना अहिल्यापुर। छोटी मंडल, ये भी चमलिटी का, अहिल्यापुर। एक है श्रवण राय, ये महेशपुर, थाना मुफस्सिल। मोहित कुमार मंडल, ग्राम नवादा, थाना ताराटाड़ का। इनके पास से 5 मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद किया गया है। इसमें छोटी मंडल के खिलाफ तेलंगाना, हैदराबाद वगैरह में 65 केस दर्ज है। छोटी मंडल, दीपक मंडल भी अहिल्यापुर में इसके खिलाफ भी कांड दर्ज है, ये भी एक बार जेल गया है। और श्रवण राय भी गिरिडीह साइबर थाना से ही जेल गया है। ये सभी का आपराधिक इतिहास भी है और सभी के मोबाइल में काफी मटेरियल साइबर अपराध से संबंधित प्राप्त किया गया है। साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर अशांति को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। गिरिडीह में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने इसे भाजपा की सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि ऐतिहासिक दिन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति को राजनीतिक रंग देने की आलोचना की और कहा कि मुख्यमंत्री गुरुजी की गंभीर तबियत के कारण दिल्ली में थे। आप सभी जानते हैं कि पिछले 30 जून को 170वें हूल दिवस पर संथाल परगना के भोगनाडीह में एक अप्रिय घटना घटी, जिसमें जब जांच हुई तो कई मामले तथ्य सामने आए, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। हूल दिवस पर जो अप्रिय घटना हुई उसकी झारखंड मुक्ति मोर्चा निंदा भी करती है और इसकी जांच की भी मांग करती है कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन नेतृत्व की सरकार बनी, चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा खासकर संथाल परगना को अस्थिर करने का साजिश और षड्यंत्र लगातार चलता रहा है। और इस साजिश और षड्यंत्र की इंतहा तब हुई जब भोगनाडीह में हूल दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री को राजकीय जो कार्यक्रम था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना था, लेकिन निजी कारणों से गुरुजी का स्वस्थ रहने के कारण वे दिल्ली में हैं। उनके जगह पर सरकार के अन्य मंत्री, सांसद, विधायक वहां गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसकी राजनीति देश के लोगों को, समाज को बांटने का, डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ाने का
चाहे हिंदू मुसलमान का मसला हो, आदिवासी गैर आदिवासी का मसला हो, अल्पसंख्यक दलित का मसला हो, तमाम समाज के वर्गों को लड़ाकर विभाजित करके भोले भाले लोगों को बरगलाकर उनका जो इस्तेमाल करने की जो साजिश थी उसको जिला प्रशासन ने भी नाकाम किया और जनता ने भी नाकाम किया है। क्योंकि राजनीतिक रूप से वे संथाल में शून्य हो चुके हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके तथाकथित जो आदिवासी नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वे इन किन प्रकार संथाल में समाज के बीच में गलत संदेश देकर लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो झारखंड में कभी सफल नहीं होगा। घटना के विरोध में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा का पुतला दहन किया। संजय सिंह ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। अभी जेपी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के साजिशों का पर्दाफाश करते हुए हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा का चेहरा नकाब हुआ है। जो भोगनाडीह में जो अप्रिय घटना घटी उसकी निंदा हम करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य की जनता निंदा करती है और उसमें जो साजिशें, जो षड्यंत्र किया जा रहा था भाजपा और उनके नेताओं के द्वारा पिछले कई महीनों से चुनाव के पूर्व से ही संथाल परगना को अस्थिर करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके तथा पर बोले नेतागणों के द्वारा किया जाता रहा है। चुनाव में उनकी मुंह की खानी पड़ी, भाजपा को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया संथाल परगना के लोगों ने, वहां के आदिवासी मूलवासियों ने, वहां की जनता ने नकारा भाजपा को। लेकिन ये साजिशों का दौर उनका थम नहीं रहा है। तो वो तिथि तय की थी इन्होंने 30 जून को, जहां 170वीं हूल दिवस पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित था। वहां राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे, लेकिन चूंकि गुरुजी की तबीयत खराब होने के चलते वे दिल्ली में हैं। उनके जगह पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, राजमहल के सांसद विजय हांसदा जी, अन्य कई नेता पहुंचे थे। लेकिन भाजपा की साजिश में फंसे कुछ लोग वहां के राजकीय कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में शासन को कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? जब पुलिस की जांच हुई तो वहां 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है गोड्डा पुलिस के द्वारा, एक सुधीर प्रसाद, एक गणेश मंडल। गणेश मंडल उड़ीसा का रहने वाला है, सुधीर प्रसाद कोल्हान का है। उनका संबंध राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ है। आखिर उनके पास अवैध हथियार के साथ वे संथाल में पिछले कई दिनों से क्या कर रहे थे और इस कार्यक्रम में उनकी क्या मंशा थी? क्या मुख्यमंत्री पर हमले की योजना थी, या अन्य मंत्रियों पर हमले की योजना थी, या भीड़ में गोली चलाकर लोगों को भगदड़ मचाने की थी कि स्टैम्पेड हो जाए? आखिर कोई ना कोई साजिश तो है। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह मांग करती है राज्य सरकार से कि इसकी सशस्त्रीय जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हों, चाहे जिसके भी इशारे पे किया गया, वैसे व्यक्तियों को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। गिरिडीह समर न्यायालय सभागार में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। डीसी ने सभी विद्यालयों में बच्चों की 100% उपस्थिति अनिवार्य बताते हुए कम उपस्थिति वाले विद्यालयों को सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा और मध्याह्न भोजन सहित सभी मूलभूत सुविधाओं में लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। कक्षा 8 से 9 और 10 से 12 में नामांकन की स्थिति की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप नामांकन सुनिश्चित करने को कहा। पारा शिक्षकों की सेवा पुस्तिका को ई विद्या वाहिनी पर अपलोड करते और पाठ्य पुस्तकों के 100% वितरण के निर्देश दिए गए। पीएम पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने पर भी जोर दिया गया। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत संबंधित अधिकारी और सभी प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे।
गिरिडीह के पचम्बा थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर थाना प्रभारी राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों और दोनों पक्षों के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में निर्माणाधीन सड़कों को समतल करने, विद्युत पोलों की मरम्मत और अन्य जरूरी तैयारियों पर चर्चा हुई। थाना प्रभारी ने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए संयम पूर्वक पर्व मनाने की अपील की और किसी भी आपत्तिजनक स्थिति में तुरंत थाना या मोबाइल नंबर पर संपर्क करने को कहा। बैठक में सभी पक्षों ने शांति और सहयोग से मुहर्रम मनाने का संकल्प लिया। थाना परिसर में कुछ दोनों समुदाय के विशेष लोगों का बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में हमारे थाना प्रभारी महोदय जो दिशा निर्देश था सरकार का उन्होंने स्पष्ट किए और जो कुछ समस्याएं थी वो समस्या को लोगों से जानकारी लिए और वो आश्वासन दिए वो समस्या को मैं अपनी ओर से दूर करवाऊंगा। जैसे कि अभी पचम्बा गिरिडीह रोड जो बन रहा है उस रोड में काफ़ी जगह गड्ढा है, उस गड्ढे में डस्ट भरवा करके रोलर चलवाना, पानी डलवाना और कुछ प्रतिबंधित जगह पे ब्रैकेटिंग करवाना, ये सब समस्या था जिसको ये अपने स्तर से दूर कराएंगे। और मैं अपनी ओर से पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुहर्रम के अवसर पर मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। क्षेत्र के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं दोनों समुदाय के, उनकी मुहर्रम का क्योंकि जो अखाड़ा जो आता है जो पचम्बा में, उसको लेकर के एक गहन चिंतन मंथन और किस तरह से एक रूटीन चार्ट बनाया गया कि किस तरीके से हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक से अखाड़ा को लेकर के, जुलूस को लेकर के हम लोग आएंगे और क्या हमारा रूट रहेगा और कहाँ पे हमारे गणमान्य लोग खड़े रहेंगे ताकि किसी भी परिस्थिति को अगर कोई होती है तो उसको निपटा जा सके। तो बहुत अच्छा लगा और सब दोनों समुदाय के लोगों ने मिलजुल करके इस पर्व त्यौहार को बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाने का संकल्प लिया और जिस तरह से पूर्व में सद्भावना के साथ, भाईचारगी के साथ तमाम पर्व जो है संपन्न हुए हैं, हम लोग ये आशा उम्मीद करते हैं कि यह पर्व भी इसी तरह से संपन्न हो। गिरिडीह में मुहर्रम के मौके पर दरगाह शरीफ परिसर आस्था और अकीदत के रंग में रंगा नजर आया। हुसैनी शहादत की याद में अकीदतमंदों की भारी भीड़ ने दरगाह पहुंचकर पारंपरिक तरीके से निशान खड़े किए। इस दौरान पूरा इलाका या अली और या हुसैन के नारों से गूंज उठा। लोगों ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए गहरे श्रद्धा भाव से हाजिरी दी और मुहर्रम की पवित्रता को सहेजते हुए अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। बर्नवाल जाति को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल कराने की मांग को लेकर झारखंड बर्नवाल वैश्य महासभा का 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रांची पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष लखन लाल बर्नवाल के नेतृत्व में यह दल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से मिला और बर्नवाल समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। आयोग के अध्यक्ष ने सकारात्मक बातचीत करते हुए भरोसा दिलाया कि इस मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर, बोकारो समेत कई जिलों के प्रमुख सदस्य शामिल थे। बर्नवाल समाज का तर्क है कि वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और वर्षों से उपेक्षित हैं। ऐसे में ओबीसी सूची में शामिल होना उनका हक है। राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय मंत्रालय यहाँ का होगा, उन्हें सचिव वो भी हमें प्रस्ताव भेजा है और वो भी तभी है कि राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग जो पहले होगा फिर उनके आधार पर प्रस्ताव भेजते हैं। हम पूछ लेंगे। सर, अभी मुख्य सचिव आए थे, क्या बातचीत हुई, मुलाकात? नहीं वो देखो हमने उनको कॉल किया, वो आए, बैठेंगे, बाद में बड़े मंत्री लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको मैं जाने की इजाज़त देने वाला हूँ, लेकिन मीटिंग शुरू हो जाएगी और रहेंगे, उनका सिस्टम में रहना पड़ता है। सिरसिया स्थित बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में बुधवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उपाधीक्षक कौसर अली और यातायात निरीक्षक 2 गुण तोपन शामिल हुए, जिनका स्वागत विद्यालय के प्राचार्य सचिन गर्ग ने पौधा भेंट कर किया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर आधारित चित्रांकन प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और रचनात्मक चित्रों के माध्यम से सुरक्षा संदेश दिए। डीएसपी कौशल अली ने छात्रों के साथ चित्र बनाते हुए उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग, हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य नियमों के पालन की जानकारी दी। प्राचार्य सचिन गर्ग ने बताया कि विद्यालय हमेशा छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है और विद्यालय बरसों में भी सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालन किया जाता है। कार्यक्रम की सफलता में शिक्षकों की अहम भूमिका रही। सप्ताह को देखते हुए हम लोग बीएनएस डीएवी में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। इसमें सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के थीम पर एक ड्राइंग कंपटीशन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि बच्चों को सड़क सुरक्षा और जीवन को कैसे रक्षा किया जाए
जीवन कितना अनमोल है, इन चीज़ों को बताया गया है और कला के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाने की प्रयास किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि बढ़ते हुए जो बच्चे हैं ये कल देश के भविष्य है और कल इनके हाथों में बागडोर होगी, तो इनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों का यह प्रयास है कि प्रत्येक स्कूल में जा करके बच्चों को एक्टिवेट करें कि अपने बड़ों को ट्रैफिक के संबंध में थोड़ा बताएं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हेलमेट का प्रचलन बहुत कम है, तो हेलमेट पहनाने के लिए मैं अपने तरफ से प्रयास तो कर ही रहा हूँ। बच्चे यदि अपने परिवार से प्रारंभ करें तो ये एक नई पहल होगी और यहाँ की जनता को एक नई दिशा मिलेगी। सड़क में चलते हुए सुरक्षा का मान अपना रखना है ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके। दिन रात कई दुर्घटनाएं होते रहती है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं। गिरिडीह के बरवाड़ी करबला मैदान में मुहर्रम की 7वीं तारीख को आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जाबाज साथियों की शहादत को याद करते हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने चादर पोशी, गुलपोशी और नजर नियाज के साथ अपनी मन्नतें पूरी होने पर अकीदत पेश की। बरसात को देखते हुए मैनेजिंग कमेटी द्वारा बेहतरीन पंडाल और शामियाने की व्यवस्था की गई थी। हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत और नहरे फोरात पर पानी बंद किए जाने की दर्दनाक यादें श्रद्धालुओं की आंखें नम कर गई। कार्यक्रम की व्यवस्था में जनाब आबिद हुसैन, गांधी मोहम्मद सेरू सरफराज, मोहम्मद नौशाद उर्फ मुन्ना, मोहम्मद मोइन आजाद, मोहम्मद तारिक खाजीन, मोहम्मद अख्तर अंसारी, मोहम्मद सरफुद्दीन मंसूर वारसी सहित कई जिम्मेदारों ने अहम भूमिका निभाई। श्रद्धा, इतिहास और इंसाफ की इस मिसाल को याद कर लोगों ने इमाम हुसैन के उसूलों को सलाम किया। मुहर्रम की 7वीं तारीख है। ये अरबी महीना मुहर्रम से शुरू होता है और आज ही के दिन करबला के मैदान में जो अभी इराक़ में है, वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम लश्कर और यजीदियों के लश्कर के दरमियान हक और बातिल यानी अत्याचारी के ख़िलाफ़ इस्लाम का परचम लेकर के हज़रत इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों के साथ करबला के मैदान में जंग किए। उसमें मुहर्रम के 7वीं तारीख यानी आज ही के दिन हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे हज़रत अबू कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और आज ही के दिन करबला के मैदान में तमाम हज़रत इमाम हुसैन के मानने वालों के साथ पानी बंद किया गया था। इसलिए हम लोग 7वीं मुहर्रम को उन लोगों की याद में हम लोग मनाते हैं और आज के दिन करबला में, हर करबला में, पूरी दुनिया में जहाँ भी हो, वहाँ पर चादर पोशी होती है, नजर नियाज होता है और जितनी भी मन्नतें हैं लोग मानते हैं उसकी मुराद जब पूरी होती है तो वो खुशी से आते हैं यहाँ पर अपने बाल बच्चों के साथ और यहाँ पर अपना नजराना यानी फातहा वगैरह, नियाज वगैरह सब ये लोग करते हैं। यहाँ बरवाड़ी करबला मैदान मैनेजिंग कमेटी शुरू से इसका इंतज़ाम कर रही है। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो इंतज़ाम है, जो डेकोरेशन है, ये सब करबला मैदान मैनेजिंग कमेटी की जानिब से की जाती है। गिरिडीह के सिकदारडी करबला में मुहर्रम के 7वीं के मौके पर इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने नियाज, फतीहा, मजलिस और मातम के जरिए गम हुसैन को याद किया। आयोजन की कमान करबला कमेटी और स्थानीय मुख्य प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू ने संभाली। उनकी देखरेख में बेहतर इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल सक्रिय रहा, जिससे माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बना रहा। दिन भर चलने वाले इस आयोजन में हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया और इंसानियत, बलिदान व भाईचारे का संदेश दिया। सिकदारडी करबला में हर साल की तरह इन साल भी बहुत लोगों ने अपनी मन्नत जो मांगते हैं उसका पूरा करने के लिए अपने हिसाब से तमाम गिरिडीह जिला के ही लोग आते हैं, केवल सिकदारडी के नहीं है, गिरिडीह जिला के लोग हैं और बहुत भीड़ है इस बार और सारा साधन सिकदारडी करबला कमेटी की ओर से उपलब्ध किया गया है। पानी है, लकड़ी है और दीगर ईटा है, मैंने व्यवस्था में कोई तरह दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी पचम्बा थाना अपने हाजिरी दिए हैं और अच्छे तरह से निभा रहे हैं और तमाम देशवासी, राज्यवासी और गिरिडीह जिला वासियों को मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं और 7वीं तारीख की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला के मैदान में जो नाना जान उनके हैं नवासे, उन्हीं पर पानी हराम हुआ था आज के दिन में, लेकिन आज करबला को मानने वाले ने
दिखा दिया कि अजीत का कोई नाम लेने वाला नहीं है। करबला में जो इमाम हुसैन का नवासे ने जो शहीद होकर भी अपना इस्लाम जिंदा किए हैं, ये बहुत बड़ा खुशी के नस्ल कदम पर आज हम लोग करबला में आते हैं। और तमाम करबला में देखेंगे पूरा गिरिडीह जिला में कि अपने धूमधाम से निशान भी सेकेंड टाइम खड़ा होगा। अभी फर्स्ट टाइम में करबला में फातिहा सिरनी है, सेकेंड टाइम में इमाड़ा पर निशान खड़ा होंगे और तमाम देशवासियों के ढेर सारी मुहर्रम की 3 जुलाई 2025 को गिरिडीह की सड़कों पर एक अनोखा संदेश गूंजा। प्लास्टिक हटाओ, कपड़ा अपनाओ। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के अध्यक्ष कविता राजगढ़िया के नेतृत्व में एसडी पब्लिक स्कूल बीबीसी रोड पर कपड़े के थैले बांटे गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योति महिपाल द्वारा दिए गए लक्ष्य अभियान को आगे बढ़ाते हुए यह मुहिम प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रही है। इस अवसर पर बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण पर एक प्रेरणादायक नाटक प्रस्तुत किया, जिसने उपस्थित जनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में ISO दीप्ति सिन्हा, IPP सोनाली तरवेज, सुमन गौरी सरिया, संगीता सिंह समेत क्लब की अन्य सदस्यों, स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्य की सहभागिता रही। आज हम इनरव्हील क्लब सनशाइन की तरफ से मैं प्रेसिडेंट कविता राजगढ़िया एसडी पब्लिक स्कूल में आई हूँ, जो कि बच्चों ने बहुत ही अच्छा नाटक किया एनवायरनमेंट पर कि नो टू प्लास्टिक। और बहुत ही अच्छे से लोगों ने हम आज ये नो टू प्लास्टिक की बैग हटा के बच्चों को हम कपड़ों की बैग दिए, ताकि ये लोग अपने घर पे भी जाए, अपने पेरेंट्स से बोले कि प्लास्टिक के बैग्स नहीं यूज करो, कपड़े के बैग यूज करो। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के निर्देश पर 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलने वाले राष्ट्र के लिए मध्यस्थता विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इस 90 दिवसीय अभियान का उद्देश्य न्यायालय में वर्षों से लंबित सुलहनीय मामलों को तेज, सुलभ और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना है। अभियान की शुरुआत पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मातंड प्रताप मिश्र ने न्यायिक पदाधिकारियों और मध्यस्थों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने मध्यस्थता को एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली बताया, जो समय, धन की बचत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाती है। श्री मिश्र ने बताया कि इस अभियान के तहत मोटर दुर्घटना, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, भू विवाद जैसे विभिन्न मामले शामिल है, जिसका समाधान भौतिक, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहम्मद सफदर अली नैयर ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी और आम जनता से इसका लाभ उठाने की अपील की। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।